Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are on my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. तो चलिए शुरू करते हैं. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यही चैप्टर मैंने in my last class I taught you all the basic concepts of this chapter. In this class I'm going to teach you the exercise 2.1 from question number 1 to 14, all the questions. तो ध्यान से समझना, मैं समझाने जा रहा हूँ. और यहाँ पर सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देख लो कि क्या है. एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इसमें क्या है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2. सबसे पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/2 है. इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में रेंज बताया था. सबसे पहले आप सपोज करो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2. साइन इनवर्स 1/2 ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. इसको कैसे करना है ध्यान समझें. देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 माइनस का है क्या, नहीं है. तो y इक्वल टू आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले देख लो आप माइनस का है या नहीं. एक मिनट, -1/2 है. देखिए जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट साइन इनवर्स -1/2. ये इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2. ऐसा क्यों किया मैंने क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में जब बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स थीटा माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा. ये माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है. तो देखो साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स है या कुछ भी है. यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या करते हो आप, साइन इनवर्स एक्स माइनस आगे आ जाता है. आपको मैंने बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर. आप देखो साइन इनवर्स 1/2 है, इसको लेट सपोज करो कि y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2. सबसे पहले आपको क्या करना है, y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2. माइनस से मैंने बाहर निकाल दिया, जैसे कि आप ये फॉर्मूला देख रहे हो. अब क्या, y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दो. यहाँ पर जो 1/2 है, इस 1/2 को आप 1/2 ना लिख करके आप ऐसे लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1. साइन पाई बाई 2 मीन्स 90. साइन 90 कितना होता है 1. ऐसे ही साइन पाई बाई 6 क्या होता है 30. तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2. तो आपने क्या देखा, आपने पढ़ा हुआ पहले लास्ट क्लास में कि साइन पाई बाई 2 90 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1. साइन पाई बाई 6 1/2 होता है, इसकी वैल्यू होती है ये साइन पाई बाई 6 मतलब क्या हुआ 30. साइन पाई बाई 6 मतलब क्या हुआ 30. 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो आप देखो यहाँ पर जो 1/2 आपने लिखा है, इसको 1/2 ना लिख करके आप साइन पाई बाई 6 लिख दो. ऐसा क्यों किया मैंने, अभी बताता हूँ. साइन, इसको लिखो पाई बाई 6. क्या लिखा आपने, साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं हम. अब देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स. तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी यहाँ पर साइन इनवर्स होता है, क्या होता है, साइन बाहर साइन इनवर्स है, अंदर भी साइन है. तो आपको करना क्या है, साइन इनवर्स साइन है तो साइन से साइन समझ लो कैंसिल हो जाता है. ये भी एक फॉर्मूला ही है, पाई बाई 6. बाहर साइन इनवर्स है, अंदर भी साइन आ गया, मीन्स कि ये भी खत्म, ये भी खत्म, पाई बाई 6 बच जाएगा, y इक्वल टू पाई बाई 6. और ये जो है माइनस का, ये ऐसे एज इट इज उतार देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया. जो 1 से 14 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2.1 में, वो सारे ही वैल्यूज, सारे आंसर्स रेंज में ही आएंगे. इसलिए इस मेथड को मैं बता रहा हूं आपको. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स √3/2. कॉस इनवर्स √3/2.
देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कॉस इनवर्स √3/2 है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, इसको भी वही सेम जैसे पहले बताया, y मान लो कॉस इनवर्स √3/2। अब जानते हो कि y इज इक्वल टू देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स √3/2, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसको भी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 मान लीजिए, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, लेकिन आप ये भी जानते हो कि जो कॉस, ये देखिए y इक्वल टू ये कॉस इनवर्स √3/2 है, तो आपको कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स ही लिखना है, माइनस इसमें है नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3/2 को √3/2 ना लिख करके, √3/2 को √3/2 ना लिख करके आपको लिखना है वैल्यू। देखो कॉस किसके सामने √3/2 होता है, तो आपको पता है कॉस π/3, कॉस π/3, कॉस 30 के सामने जो कॉस की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, ठीक है। आपने पढ़ा है साइन 60 √3/2 होती है, ठीक है। वैसे ही कॉस π/3, कॉस 60 भी √3/2 होती है, तो उसको आप लिखोगे कॉस, ये √3/2 ना लिख करके लिखोगे कॉस √3/2। अब मैंने आपको क्या कहा था अभी कि कॉस इनवर्स कॉस आ गया, मीन्स से दोनों खत्म हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा √3/2, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया y इक्वल टू √3/2। आप इसका रेंज देख सकते हो, इसका रेंज मैंने बताया था, इसका रेंज होता है 0 to π, 0 to cos, cos का रेंज होता है, रेंज जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, cos का रेंज होता है 0 π, तो 0 से π के बीच में लाई करता है ना ये। देखो ये हमारा अब सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जैसे पहला बताया था वैसे ही सेकंड है। देखिए सबसे पहले y मान लीजिए कॉस इनवर्स √3/2, इसमें माइनस तो है नहीं कि आप बाहर कर दोगे, यहाँ है y इक्वल टू, आप क्या करोगे कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स रहने दो। मैंने आपको क्या कहा था कि जो √3/2 है उसको आप देखो कि किसके सामने √3/2 होता है, तो देखो cos π/3 √3/2 होता है, cos 60 √3/2 नहीं होता, cos 30 होता है। देखिए साइन cos π/6 मीन्स cos 30 हुआ, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो आपको √3/2 को √3/2 नहीं लिखना, cos π/6 लिखना है, तो यहाँ लिखोगे cos π/6। अब आप देखो cos इनवर्स cos आ गया, तो ये cos cos कैंसिल बनेंगे, cos इनवर्स से cos खत्म, बचा क्या y इक्वल टू π/6। अब आपको आंसर यही है π/6, लेकिन आपको रेंज चेक करना है, तो आप देख सकते हो cos का जो रेंज होता है वो 0 to π होता है, 0 to π यानी 0 से लेकर 180 के बीच में क्या 30 नहीं पड़ता है ना, मीन्स यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, क्या देखा आपने यहाँ पर कॉसेक इनवर्स 2 है, थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। इसको मैंने कहा था अभी कि यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो इसको एज इट इज ऐसे उतार दो, कॉसेक इनवर्स माइनस, और 2 की वैल्यू आपको क्या करना है, मैंने अभी कहा है कि आपको देखना है कि कॉसेक किसके सामने 2 होता है, तो आप देखो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना होगा, कॉसेक 30 कितना होगा 2/1, मीन्स ये कॉसेक 30 की वैल्यू है। कॉसेक 30 को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक 30 लिखते हैं π/6, तो यहाँ पे लिख दो कॉसेक π/6। अब मैंने आपको लास्ट हमेशा बताया है फार्मूला कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6 क्या होगा आंसर π/6। अब देखो रेंज में ही है, इसकी रेंज क्या है -π/2 to π/2, ठीक है। माइनस से 0 हटा देते हैं क्योंकि 0 के सामने कॉसेक नॉट डिफाइंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 है आपके पास tan इनवर्स -√3। देखो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3, y सपोज कर लिया।
उसके बाद आपको क्या करना है, इस माइनस को ट्रांसफर करना है, तो माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री हो गया। ठीक है, अब आप y इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स, तो आप ऐसे रहने दोगे। ठीक है, रूट थ्री को आपको लिखना है कि रूट थ्री किसके सामने, टेन कौन से एंगल के सामने, तो आपको पता है टेन पाई बाई थ्री, यानी पाई टेन 60 क्या होता है रूट थ्री। तो आपको रूट थ्री को रूट थ्री ना लिख करके आपको क्या लिखना है, क्या है टेन पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री। अब आंसर देखो, y इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री, तो टेन इनवर्स गया, बचा क्या पाई अपॉन थ्री। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ये भी रेंज में लाई करता है, आप रेंज दे सकते हो, इसका रेंज है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये इसकी रेंज है। इसमें माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होते, इसलिए ओपन ब्रैकेट यूज किया। इसका रेंज है ये टेन इनवर्स का। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि रेंज होता है टेन इनवर्स का, तो ये टेन का कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। अब इसको सेम ऐसे सपोज करिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, y इक्वल टू माइनस को आप बाहर लेकर आओगे, लेकिन इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि अगर कॉस में कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये देखो माइनस यहाँ भी बाहर आया है, लेकिन यहाँ साथ में क्या आ गया पाई। ये पाई बाहर किसके साथ है, कॉस इनवर्स के साथ, कॉट इनवर्स के साथ और सेक इनवर्स के साथ, यहाँ पाई यूज करते हैं। बाकी सिंपल माइनस, बाकियों में क्या होता है माइनस कॉस साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स है तो कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन कॉस में सेक में और कॉट में माइनस पाई भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू पाई ऐसे रहेगा, माइनस कॉस इनवर्स आप ऐसे ही छोड़ दोगे, और वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है, कॉस किसके सामने वन बाई टू होता है, मैंने आपके लिख भी दिया आपको, कॉस किसके सामने वन बाई टू होता है 60 के, तो आप 60 को क्या लिखोगे कॉस पाई बाई थ्री। ठीक है, अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई थ्री, क्या होगा पाई बाई थ्री। तो y इक्वल टू क्या आ गया, थ्री वन जा थ्री में से बन गया टू पाई बाई थ्री। ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिक्स क्वेश्चन है टेन इनवर्स माइनस वन, इसको भी मान लीजिए y इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वन, क्योंकि टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का, माइनस टेन इनवर्स x। तो इसको आप क्या करोगे, टेन इनवर्स माइनस वन, तो y सपोज किया, ये माइनस बाहर आएगा, टेन इनवर्स वन। मैंने आपको समझाया था कि टेन इनवर्स x है, तो देखो इसमें सीधा माइनस बाहर आया, टेन इनवर्स x हो गया। साइन होता माइनस बाहर आता, साइन इनवर्स x हो जाता, और अगर कॉसेक होता तो भी माइनस बाहर आता, टेन कॉसेक इनवर्स x हो जाता। लेकिन कॉस सेक और कॉट में ऐसा नहीं होता, तो इसका फॉर्मूला ये है, इसलिए मैंने इसको ऐसे अब इसको देखो ऐसे लिख दिया इसको। अब देखो ये पहले इसको लिख लो यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस वन, अब लिखो y इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वन। अब लिखेंगे y इक्वल टू माइनस ऐसे रहेगा। अब आपको देखना है कि टेन इनवर्स, ये वन को वन ना लिख करके हम लिखेंगे टेन समथिंग एंगल, तो क्या लिखेंगे इसको, टेन किसके सामने वन होता है 45 के, तो अब इसको लिखोगे टेन पाई बाई फोर। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू क्या होगा माइनस टेन इनवर्स पाई माइनस टेन इनवर्स, आपको पता है कि ये टेन इनवर्स मैंने वन को क्या लिखा टेन पाई बाई फोर, तो टेन इनवर्स टेन क्या होता है पाई बाई फोर। तो ये हो गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 6 का है। और ये भी देख सकते हो, रेंज चेक करना चाहो रेंज चेक कर सकते हो, देखो पाई बाई टू माइनस टू पाई बाई टू, क्या माइनस 90 से 90 के बीच में पाई बाई फोर पड़ता है ना, हो गया, और ये माइनस था माइनस रहेगा आंसर। देखो ये है हमारा 7th क्वेश्चन, इसको भी आप सेम करो, y इक्वल टू सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री। ठीक है, इसमें माइनस तो है नहीं कि बाहर आएगा, तो y इक्वल टू आप सेक इनवर्स को सेक इनवर्स रहने दोगे, और इसको लिखना है कि सेक किसके सामने टू बाई रूट थ्री होता है। चलो सेक का याद नहीं आपको, कॉस का याद होगा, कॉस रूट थ्री बाई टू होता है 30 के सामने, ये देखो कॉस रूट थ्री बाई टू होता है कॉस 30 के सामने। ठीक है, कॉस 30 के सामने, तो आप देख रहे हो, तो यहां पर लिखेंगे इसको सेक 30 होगा पाई बाई 6, 30 को क्या बोलेंगे पाई बाई 6। तो आपने क्या देखा कि y इक्वल टू सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री था, तो सेक इनवर्स मैंने ऐसे रहने दिया, और टू बाई रूट थ्री को लिखेंगे सेक पाई बाई 6, क्योंकि सेक 30 के सामने रूट टू बाई रूट थ्री होता है। तो y इक्वल टू क्या आ गया आंसर आपका, सेक इनवर्स सेक क्या होगा पाई बाई 6, ये हो गया आंसर आपका 7th का। इसकी रेंज मेंशन कर चुका पहले ही, इसकी रेंज भी होगी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 क्या है? 8 क्वेश्चन है कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट इनवर्स रूट 3। अब आप यहाँ लिखोगे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 3, y सपोज कर लिया। अब यहाँ लिखोगे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स को आप कॉट इनवर्स लिखोगे। अब आपको देखना है कि कॉट किसके सामने 1/√3 होता है। तो आपको पता है tan 60 1/√3 होता है, tan 60 1/√3 होता है। तो आप कॉट को लिखोगे, कॉट उसका उल्टा होगा, तो कॉट 30 के सामने √3 होगा। कॉट 30 को क्या लिखोगे आप? कॉट π/6, कॉट π/6। तो y इक्वल टू क्या आ गया? कॉट इनवर्स, ये कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स कॉट π क्या आंसर आ जाएगा? π/6। ये 8 क्वेश्चन हो गया।